भारत सरकार ने बाबा को विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान किया। रिपोर्टिंग सत्र के समय प्रत्येक माह भारत में कार्यरत वर्कर बाबा के साथ एक सप्ताह या 10 दिन, कभी-कभी 15 दिन तक रहते थे। पश्चिम बंगाल की सरकार के विरोध के बावजूद आनंद मार्ग का भूमंडलीय मुख्यालय का निर्माण कलकत्ता में 1981 में हो गया। उन लोगों ने बिजली पानी का आपूर्ति नहीं की, यहाँ तक कि संपर्क सड़क का निर्माण भी रोक दिया। न्यायालय के आदेश के बाद ही यह सब कुछ मिल पाया। पश्चिम बंगाल की साम्यवादी सरकार मजदूरों और ठेकेदारों पर दबाव ही नहीं डालती थी, बल्कि धमकी भी दी कि आनंद मार्ग के भूमंडलीय कार्यालय के निर्माण के लिए कार्य न करे। इसके निर्माण के लिए भारत तथा समुद्र पार के मार्गी आर्थिक सहयोग दे रहे थे। नौकरी पेशा वाले लोग 1 माह का वेतन अनुदान में दिए। चूंकि भूमंडलीय मुख्यालय का निर्माण हो रहा था, इसीलिए इस कार्य के लिए सहयोग करना सारे मार्गियों तथा वर्करों का दायित्व था। 5.5 माह के अल्पकाल में कलकत्ता के तिलजला नामक स्थान में भूमंडलीय कार्यालय बनकर तैयार हो गया। बाद में दीदी तथा बाबा निवास का भी निर्माण पूरा कर लिया गया। बाबा कभी लेक गार्डन और कभी तिलजला में ठहरते थे। प्रति माह बाबा के सामने नियमित रिपोर्टिंग होती थी। साम्यवादियों के गढ़ में तिलजला कॉम्प्लेक्स पश्चिम बंगाल सरकार के आंख की किरकिरी बन गई। आतंकित करने की नीयत से उसने एक क्रूर योजना के तहत 30 अप्रैल 1982 को 15 सन्यासी, एक सन्यासिनी और एक मार्गी की नृशंस हत्या कर दी। यह अपराध खुलेआम पुलिस के नाक के नीचे दिन के उजाले में किया गया। वर्करों की हत्या मिशन के प्रगति को अवरुद्ध नहीं कर सकी। बंगाल की बुद्धिजीवी तथा प्रचार माध्यमों ने साम्यवादियों द्वारा मार्गियों पर किए गए क्रूर हमले की निंदा की तथा हम लोगों के परेशानियों के प्रति भारतीय चेतना को जागृत किया। केंद्र की नई सरकार का दृष्टिकोण बाबा के प्रति बदल गया था। भारत सरकार के द्वारा बाबा को विशिष्ट दर्जा प्रदान करने के कारण पश्चिम बंगाल में भी साम्यवादियों के हमले रुक गए थे। चूंकि भारत सरकार का हमें समर्थन मिल रहा था, इसीलिए पुनः आनंद मार्गियों पर यदि हमला होता तो पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता था। कलकत्ता में अब शांति थी तथा साम्यवादी खामोश थे। परंतु यह सब कुछ हुआ जब आनंद मार्ग के 17 सदस्यों ने अपनी बलि दी। पश्चिम बंगाल के साम्यवादी सरकार के साथ आनंद मार्ग का अनावरत संघर्ष चल रहा था। दुष्ट शक्तियों के साथ संघर्ष के लिए बाबा हमें हमेशा प्रेरित करते थे। धर्म की हमेशा विजय होती है। साधकों का केवल धर्म है विश्व पिता तथा उनकी सृष्टि से प्रेम करना। उन्हें राष्ट्रीय, जाति, भाषा या मतवाद से निर्देशित नहीं होना चाहिए और न विघटनकारी प्रवृत्तियों को सहन करना चाहिए। बाबा